गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे रोम्बस, विषम कोण भी किसे हिंदी में कहते हैं और तिर्यक वर्ग भी कहते हैं। तो क्या होता है इसे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी फैमिली से। देखिए पॉलीगन, पॉलीगन को हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज। वो शेप जब वो आकृतियाँ होती हैं जो हर तरफ से बंद होती हैं। अच्छा जी, अगर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई भी शेप बनी तो उसे हम कहेंगे ट्राइंगल। 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर कोई भी शेप बनी, इस तरह से बन जाए या इस तरह से बन जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 5 लाइन सेगमेंट वालों को पेंटागन, 6 लाइन सेगमेंट वालों को हेक्सागन, ऐसे सोन चलते रहते हैं। 4 लाइन सेगमेंट वालों को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ये हर एक जो है इसलिए नाम दिया गया है, प्रॉपर्टीज के बेस पे इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, प्रॉपर्टी की बेस पे अलग अलग सबको नाम दिए गए हैं। ये है हमारा रोम्बस। रोम्बस के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ना, आर्म्स भी कहते हैं, भुजा भी कहते हैं, जब एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि इसमें ए वर्टेक्स हो गया, बी वर्टेक्स हो गया, सी वर्टेक्स हो गया, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जब एक पॉइंट पे दो साइड आके मिले तो उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। डी वर्टेक्स हो गया। एक साथ अगर मैं बोलूँ तो ए बी सी डी वर्टेक्स बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल होती हैं। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। साथ के साथ ऑल साइड आर इक्वल होती हैं और जो साइड इक्वल होती है वो पैरेलल भी होती है, यानी कि ये इसके पैरेलल होगी, ए भी पैरेलल हो जाएगी डीसी के, ए डी पैरेलल हो जाएगी बीसी के। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी मिलती नहीं है। जैसे रेल की पटरी होती है, आगे जाके कभी भी मिलेंगी नहीं, तो ये जो है आगे चलती जाएंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं, ऐसे ही है। तो अपोजिट साइड इक्वल साइड होंगी वो पैरेलल होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। साथ के साथ इसमें डायगोनल्स जो दे रखे हैं, डायगोनल बने हुए हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जब एक वर्टेक्स को दूसरे अपोजिट वर्टेक्स से हम मिला देते हैं तो विकर्ण बन जाते हैं। विकर्ण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर हिस्से में। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर बराबर हिस्से में काटना। अब मान लो मैंने इसको ओ नाम दे दिया तो ये ए ओ बराबर हो गया किसके, ओसी के। ऐसे डी ओ बराबर हो गया किसके, ओबी के। बराबर बराबर हिस्सों पे काटता है। और साथ के साथ क्योंकि रोम्बस स्क्वायर से बना हुआ है, स्क्वायर होता है चारों तरफ से इस तरह से, जब इस तरह से हम इसे पकड़ के, जैसे स्क्वायर है उसको ऐसे हम खींच दें तो क्या हो जाता है, एक जो स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस में जो है कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। अपोजिट एंगल जो होंगे, आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं। साथ के साथ जो डायगोनल्स जो बाइसेक्ट हुए थे ना, एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों पे काट रहे थे, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं कि 90 डिग्री के एंगल यहाँ क्रिएट हो जाते हैं। इतना आपको समझ में आया। साथ के साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं।